अरब सागर के ऊपर बना बवंडर विकराल रूप ले चुका है। चक्रवात बिपरजॉय समुद्र तटों की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान मुंबई, गोवा, कोंकण, केरल, कर्नाटक और गुजरात की ओर बढ़ता जा रहा है। चक्रवाती तूफान लगातार तेज हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विभिन्न न्यूज़ चैनलों में जैसे ही न्यूज़ चैनल आप लोग ऑन कर रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर चक्रवात आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये चक्रवात है क्या, यह कैसे बनता है, चक्रवात के लिए किन किन परिस्थितियों का होना अनिवार्य है और चक्रवात से क्या विनाश होता है। इन सभी मुद्दों पर जो है मेरी जिज्ञासा थी, तो मैंने सोचा कि इस पर जो है एक नोट तैयार करूं और आप लोगों के समक्ष जो है वह प्रस्तुत कर रहा हूं। चक्रवात क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कैसे और क्यों बनते हैं। जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, चक्रवात की यह तस्वीर है। हवाओं का लगातार बदलता हुआ चक्र, जिसके केंद्र में निम्न वायु दाब और बाहर उच्च वायु दाब होता है, चक्रवात या तेज गोलाकार तूफान कहलाता है। चक्रवात बनने का मुख्य कारण है तापमान बढ़ने से समुद्री सतह का गर्म होना, कोरिओलिस बल और वायुमंडल में नमी की अधिकता आदि जो है चक्रवात के मुख्य कारण है बनने के। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, चक्रवात की तस्वीर है यह, कैसे हवाओं का चक्र जो है गोल गोल बन रहा है। चक्रवात निम्न दाब के ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय समदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं, यानी फैलती हैं, और केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता है, जिस कारण परिधि से केंद्र की ओर पवनें प्रवाहित होने लगती हैं, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात क्या है? व्हाट इज साइक्लोन? चक्रवात या साइक्लोन कम दबाव वाले क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती हैं। चक्रवात की वजह से तूफानी हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चक्रवात वामावर्त घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज कहने का मतलब है घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी के विपरीत चाल में। आमतौर पर चक्रवात गोलाकार, अंडाकार या भी आकार के होते हैं। चक्रवात बनने और इसके तेज होने की प्रक्रिया को साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है। चक्रवात वर्षा और तापक्रम की दशाओं को प्रभावित करते हैं। इस कारण मौसम और जलवायु के निर्धारण में इनका पर्याप्त महत्व होता है। चक्रवात के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइक्लोन। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में इसे टाइफून कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे चक्रवात या साइक्लोन ही बुलाया जाता है। चक्रवात केवल पृथ्वी पर ही नहीं होते, बल्कि यह मंगल, बृहस्पति और नेपच्यून, जिसे हम लोग वरुण ग्रह भी कहते हैं, जैसे अन्य ग्रहों पर भी देखे जाते हैं। द ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति पर चल रहा तूफान या चक्रवात है, जो करीब 340 सालों से चला आ रहा है। यह जानकर आप लोगों को आश्चर्य होगा। इसी प्रकार नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में ग्रेट ब्लैक स्पॉट देखा गया है। चक्रवात बनते कैसे हैं? हाउ साइक्लोन आर फॉर्म्ड। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती हैं, उस स्थान का तापमान बढ़ जाता है। तब सूर्य की तेज किरणों के कारण सागर के ऊपर चलने वाली हवाएं गर्म हो जाती हैं, तो वे हवाएं गर्म होकर तेजी से ऊपर उठने लगती हैं और अपने पीछे एक कम दबाव का क्षेत्र छोड़ जाती हैं, यानी जहां वायु दाब कम हो जाता है। हवा के ऊपर उठ जाने के कारण वहां एक खालीपन पैदा हो जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवाएं तेजी से दौड़ कर आती हैं।
लेकिन पृथ्वी के अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमने के कारण इन हवाओं का रुख अंदर की तरफ मुड़ जाता है और फिर हवा तेजी से घूमती हुई ऊपर की ओर उड़ने लगती है। यह सिलसिला चलता रहता है। जब हवा की स्पीड बहुत तेज हो जाती है तो यह घूम घूमकर एक विशाल आकार का घेरा बनाने लगती है। इन हवाओं की रफ्तार सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा की होती है। जैसा कि अभी आए हुए चक्रवात को आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 320 किलोमीटर के व्यास के साथ चलने वाली कॉम्पैक्ट गोलाकार हवाएं हैं जो कम दबाव के क्षेत्र के चारों ओर घूमती हैं। यह चक्रवात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र के सतह के पास गर्म हवा नम हवा ऊपर की ओर उठती है, जिससे यह सतह के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बनाती है। इसके कारण आसपास के क्षेत्रों से ठंडी हवा इस कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ चलने लगती है। अब पृथ्वी के घूमने के कारण लग रहे बल की वजह से यह ठंडी हवा भी गर्म होकर नम होकर ऊपर उठ जाती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जो गर्म नम हवा ऊपर उठती है वह हवा में पानी को ठंडा करती है, जिस कारण बादलों का निर्माण होता है। बादलों और हवाओं का यह पूरा सिस्टम घूमता और बढ़ता रहता है। देखिए, जैसे यहाँ पर आप गर्म हवा को ऊपर उठते हुए देख सकते हैं, जिसको रेड एरो से दिखाया गया है, और ठंडी हवा को जो है नीले एरो से दिखाया गया है। यह पूरा चक्र जारी रहता है, जिस वजह से चक्रवात बनने लगता है। जब यही सब होते होते हवाओं की स्पीड 63 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो इसे उष्णकटिबंधीय तूफान या ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। और जब हवाओं की स्पीड 119 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है तो इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान, ट्रॉपिकल साइक्लोन या हरिकेन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो विनाशकारी चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों से बनने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों की सतह पर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं। निम्न वायुमंडलीय दबाव, तीव्र पवन प्रवाह और भारी बारिश इसका मुख्य विशेषता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तब बनते हैं जब समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए। यह चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमते हैं। यह चक्रवात मुख्य रूप से कैरिबियन सागर, चीन सागर, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया से बनते हैं। यह चक्रवात 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच बनते हैं। दरअसल भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्र में कैरियोलिस बल, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण लगने वाला बल कैरियोलिस बल कहलाता है, कम होता है, जिस कारण से आमतौर पर इन स्थानों पर चक्रवात नहीं बनते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखाओं के बीच के महासागरीय क्षेत्र में बनते हैं और इसके बाद यह स्थलीय क्षेत्र की तरफ बढ़ जाते हैं। यह बहुत विनाशकारी चक्रवाती तूफान होते हैं, लेकिन ये चक्रवात हर समय गतिशील नहीं होते। कभी कभी यह एक ही स्थान पर कई दिनों के लिए रुक जाते हैं और तेज बारिश करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हवाओं की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। भारत में अप्रैल से नवंबर के बीच अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्रों की वजह से यह चक्रवात आते हैं, जिसकी स्पीड आमतौर पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन अगर स्पीड इससे ज़्यादा हो जाए तो विनाश देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पर हम पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं और तापमान का बंटवारा देखने का प्रयास करते हैं। इसको आप लोग वर्ग 6 में पढ़े भी हैं। देखिए, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन जिसको कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर से बनते हैं।
यह चक्रवात ठंडी और गर्म यानी कि दो विपरीत गुण वाली हवाओं के मिलने से बनते हैं। यह चक्रवात दोनों गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। पछुआ हवा पवनों के कारण यह चक्रवात अक्सर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। यह चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल सर्दियों के मौसम में बनते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के ज़्यादा होने के कारण यह साल भर बनते हैं। इनका आकार अंडाकार, गोलाकार या अर्धगोलाकार या भी आकार का होता है, जिस वजह से इन्हें निम्नग्रत या ट्रफ भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सेंटर में शांत क्षेत्र पाया जाता है, जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ऐसा नहीं होता है। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बंगाल की खाड़ी से बनने वाले चक्रवातों की तुलना में कमज़ोर होते हैं। अरब सागर में कमज़ोर चक्रवातों के बनने के कारण समुद्र का ठंडा पानी होता है। यहाँ के अरब सागर का पानी सामान्यतः बंगाल की खाड़ी के पानी से ठंडा है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवाती सिस्टम नहीं बनते हैं, क्योंकि अक्षांश 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच कैरियोलिस बल बहुत ही कम होता है। ऐसे अनुमान के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 70 से 90 चक्रवाती सिस्टम तैयार होते हैं। हर साल करीब 2 से 4 उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के अलग अलग राज्यों को प्रभावित करते हैं। चक्रवातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र भारत का पूर्वी तट, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। वायु दाब क्या है? व्हाट इज एयर प्रेशर? सरल शब्दों में पृथ्वी पर वायु द्वारा लगने वाले दाब को हम लोग वायु दाब या एयर प्रेशर कहते हैं। इसे वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में वायु की मात्रा का बढ़ जाना वायु दाब को बढ़ाता है और वायु की मात्रा का घट जाना वायु दाब को कम करता है। वायु दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। पृथ्वी का औसतन वायु दाब 76 सेंटीमीटर होता है। अगर किसी क्षेत्र में बैरोमीटर का पैमाना 76 सेंटीमीटर से ऊपर जाए तो यह साफ मौसम को संकेत करता है, और अगर बैरोमीटर का पैमाना धीरे धीरे 76 सेंटीमीटर से नीचे जाए तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में बारिश होने वाली है, यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र वहाँ पर बन रहा है, जिस कारण से वहाँ पर बारिश होगी। और अगर बैरोमीटर का पैमाना तेजी से 76 सेंटीमीटर से नीचे जाए तो यह आंधी तूफान की संभावना को दर्शाता है। फिर से जानने की कोशिश करते हैं। अगर बैरोमीटर का पैमाना बहुत तेजी से कम हो जाए यह आंधी तूफान की संभावना को दर्शाता है, और अगर धीरे धीरे कम हो जाए तो यह वर्षा की संभावना को दर्शाता है, और अगर बैरोमीटर के पैमाने में वृद्धि हो तो मौसम साफ रहता है। ये देखिए साइक्लोन की यह तस्वीर है, इसमें कैसे साइक्लोन जो है क्षेत्र बना रहा है अपना एक वृत्तीय पथ में जो है। चक्रवात बनने की परिस्थिति। सागर सतह के जल पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए ताकि सागर सतह पर तेजी से वाष्पीकरण हो सके। अगर सागर सतह के जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तब चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा के समीप ही पैदा होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा पूर्वी तट पर ही बनते हैं। ऐसे चक्रवात पश्चिमी तट पर कभी नहीं बनते, क्योंकि पश्चिम की ओर सागर की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है और महाद्वीपों के पूर्वी तट पर सागर की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। कैरियोलिस बल का मान 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। विषुवत रेखा पर कैरियोलिस बल का मान 0 डिग्री होता है, इसलिए 10 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पर ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। कैरियोलिस बल का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, लेकिन वहां पर चक्रवात नहीं बनते क्योंकि वहां का जल ठंडा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक निम्न दबाव का केंद्र होता है। केंद्र में सबसे कम वायु दाब लगभग 920 मिलीबार होता है तथा बाहर की ओर जाने पर वायु दाब क्रमशः बढ़ता जाता है। केंद्र में निम्न वायु दाब होने के कारण हवाएं केंद्र की ओर तीव्रता से प्रवाहित होती हैं। बाहर में केंद्र की ओर बहने वाली ये हवाएं सीधे केंद्र में नहीं प्रवेश करती, बल्कि चक्रवात के रूप में प्रवेश करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन उष्ण चक्रवातों में हवाओं की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जब बाहर से केंद्र की ओर हवाएं प्रवेश करती हैं तो यह केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाती, बल्कि केंद्र के पास एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं।
हवाएं चक्रवात की आंख के पास पहुंचकर एक निश्चित सीमा तक ऊपर उठ जाती हैं। जिस निश्चित सीमा से टकराकर हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं उसे चक्रवात की दीवार कहते हैं। चक्रवात की आंख एक शांत क्षेत्र होता है। इसके ऊपर का आकाश मेघ रहित होता है। जब हवाएं आंख की दीवार पर टकराकर ऊपर उठती हैं तो काले कपासी मेघों का निर्माण करती हैं। कपासी मेघों से वर्षा होती है, लेकिन चक्रवात के आंख के ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ होता है। यहाँ पर हवाएं बिल्कुल ठहरी हुई अथवा शांत होती हैं। यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। कोरियोलिस बल का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, जैसा कि हम लोग पहले ही कह चुके हैं, लेकिन वहाँ पर चक्रवात नहीं बनते क्योंकि वहाँ का जल ठंडा होता है। यह भी पहले, लेकिन यह मुख्य बिंदु है, इसलिए इसकी चर्चा पुनः करना आवश्यक है। चक्रवात की मृत्यु। जब तक चक्रवातों की आंख को संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती रहती है तब तक चक्रवात तबाही करते रहता है। जैसे ही चक्रवात की आंख को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा समाप्त हो जाती है, चक्रवात की मृत्यु यानी कि चक्रवात समाप्त हो जाता है। चक्रवात की मृत्यु की दो परिस्थितियां होती हैं। चक्रवात भ्रमणशील होते हैं। जब चक्रवात उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र में गमन करते हुए ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं तो चक्रवात की आंख को मिलने वाले संघनन की गुप्त ऊष्मा बाधित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, जब चक्रवात भ्रमण करते हुए स्थल खंडों में प्रवेश कर जाते हैं तब चक्रवात की आंख को प्राप्त होने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बाधित हो जाती है और चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। चक्रवात में सर्वाधिक वर्षा चक्रवात की आंख की दीवार के सहारे होती है। हवाएं आंख की दीवार के साथ अवसरित होकर ऊपर की ओर उठती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा इसी स्थान पर होती है। इन्हें कपासी बादल कहते हैं। चक्रवात की आंख वर्षा विहीन क्षेत्र होता है। यहाँ न तो वर्षा होती है और न ही कोई तूफान होता है। ये चक्रवात की एक तस्वीर। चक्रवाती तूफान ने दस्तक दे दी है, जिसका नाम है बिपरजॉय तूफान। क्या है बिपरजॉय तूफान का मतलब? किसने रखा इसका नाम? बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर यानी आपदा। बिपरजॉय नाम बांग्लादेश का दिया हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आते हैं उनका नाम बारी बारी से इस इलाके के देश रखते हैं, जो पहले से तय होता है। ये सिस्टम साल 2004 से चला आ रहा है ताकि चक्रवात के नाम एक ही हों।